मेरा नाम उत्कर्ष है और एडुसेफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इंग्लिश का कुछ एक बेसिक सा टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास आया कि सर हमें इंग्लिश की भी वीडियो बना के दीजिए, तो इसलिए आज इंग्लिश के लिए आपका बेसिक हम वीडियो लेकर आए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले सेंटेंस समझ में आना जरूरी है कि सब सेंटेंस ये है कौन सा। ऐसे ही अगर आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी ये है कि वो सामने जो पर्सन आपसे बात कर रहा है वो क्या कह रहा है। आपको अगर वही समझ में नहीं आएगा तो आप उसका आंसर इंग्लिश में कैसे देंगे। ठीक है, तो आज मैं वही चीज आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है समझना सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस समझ में आएगा, चाहे वो लिखा हुआ हो, चाहे वो कोई आपसे बोल रहा हो, कन्वर्सेशन कर रहा हो, चाहे वो लिखा हुआ हो, अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा लिखा हुआ भी, तो वो लिखोगे क्या। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो उसका आंसर क्या दोगे। बोलने में अगर कोई बात कर रहा है आपसे, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो उसका आप जवाब क्या दोगे। तो इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, उसको ध्यान से समझिए। सेंटेंस दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं एक्शन, एक होते हैं नॉन एक्शन। एक्शन वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर कुछ काम होता है, जिनके अंदर कुछ वर्क होता है, कुछ काम होता है। जैसे मैं भाग रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, कुछ काम हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर, तो उसमें क्या आ गया, एक्शन आ गया। मैं घर पर हूं, तो मैं कुछ घर पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ घर पर हूं, तो वो क्या आ गया, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस। तो नॉन एक्शन के अंदर कोई भी वर्क नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक है। जो बिगनर है, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, या कोई भी इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, जिनका इंग्लिश सब सिलेबस है उनका, तो उनके लिए बहुत बेसिक सिलेबस है ये। आप इसको देखिए और नोट करते जाइए जो जो मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए, एक्शन के अंदर वाले सेंटेंसेस के अंदर काम आता है, तो जिन सेंटेंसेस के अंदर कोई भी वर्क होता है तो वहां पर क्या होता है, टेंस होता है। वहां पे क्या होता है, टेंस होता है। और जिन सेंटेंसेस के अंदर कोई भी वर्क नहीं होता है वहां पर टेंस नहीं होता है। ठीक है, नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस ज्यादातर आपके इंग्लिश स्पीकिंग में यूज में आते हैं, और एक्शन वाले सेंटेंसेस ज्यादातर आपके ग्रामेटिकल चीजों में यूज में आते हैं। जो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस होते हैं जहां पे टेंसेस का यूज होता है वहां पर यूज में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक एक्शन और एक नॉन एक्शन। नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का यूज है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी काम नहीं है। कोई भी काम नहीं है तो इसका मतलब कोई भी टेंस नहीं है, और यहां पर कोई काम है तो यहां पे क्या है, टेंस है। तो पहले हम एक्शन वाले सेंटेंसेस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नॉन एक्शन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से नोट करिए इन सब चीजों को, आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे ज्यादातर टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, काम को करने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने बनाई है कि उसकी आइडेंटिटी ये है सब्जेक्ट की कि कौन। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स कि मैं घर पर हूं, तो कौन घर पर है, मैं घर पर हूं, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने बोला आशीष शिमला में है, तो कौन शिमला में है, आशीष शिमला में है, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर के अंदर कौन कौन से आते हैं, ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेम तो कोई सा भी हो गया, कोई सा भी, आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। प्लूरल के अंदर वी, यू, दे, आई, ये भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। सब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या होती है, कौन होती है, कि रमेश गुड़गांव में है, तो कहां पे है, कौन, रमेश। ठीक है, तो सब्जेक्ट की पहचान किससे है, कौन से है,
देखिए अब आगे देखिए, अब आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से नोट कर रहे हैं इसको। देखिए ऑब्जेक्ट की पहचान होती है कहां, जैसे मैंने बोला कि हम सब स्कूल में हैं, तो कौन स्कूल में है, हम सब, तो ये सब्जेक्ट हो गया। कहां हो भैया, स्कूल में, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी है वो कहां से है और सब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी है वो कौन से है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे, आपको ये दो चीजें मैंने समझा दी हैं। देखिए और देखिए, बहुत सारी चीजें हैं समझाने को, धीरे धीरे करके आपको सब समझा देंगे और आपको परफेक्ट कर देंगे एकदम। देखिए आपको मैंने अब किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अदर वर्ड्स और सब्जेक्ट, देखिए अब आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको हमने सब्जेक्ट पढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया, अब आपको नॉलेज होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स की, कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होती हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, यूज ऑफ इज एंड आर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस का मतलब होता है से, एम का मतलब होता है हु से, आर का मतलब होता है हो से। जैसे मैंने कहा कि मैं घर पर हूं, तो कौन घर पर है, मैं, तो ये सब्जेक्ट है। कहां हूं, घर पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। हु क्या है, हु का मतलब एम हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया इसका मतलब। और ये पर क्या है सर, ये पर तो आपने बताया नहीं, तो ये पर क्या है सर, ये पर बच्चों प्रेपोजिशन है। ये पर क्या है, प्रेपोजिशन है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशन यहां पे क्या कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन नहीं लगाता, सिंपल लिखता कि मैं घर हूं, तो देखिए यहाँ इस सेंटेंस के अंदर सेंस नहीं बन रही है। मैं घर हूं, तो मैं घर हूं तो आजा भाई मेरे अंदर रह ले आके, तो मैं कैसे, इसके अंदर सेंस नहीं बन रही है ना। तो क्योंकि सेंस नहीं बन रही, क्या कारण है, क्योंकि इसके अंदर प्रेपोजिशन नहीं है। तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि सेंटेंस को डेकोरेट करना। प्रेपोजिशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सेंटेंस को डेकोरेट करना, डेकोरेट करना, सेंस बनाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे इस सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन थी, तो जैसे मैं घर पर हूं, तो ये पूरी अच्छी तरह सेंस बन गई। इसके अंदर प्रेपोजिशन नहीं है, सिंपल क्या है कि मैं घर हूं, तो देखिए इसकी सेंस नहीं बन रही है। तो स्टूडेंट्स आपको यही समझना है कि किन सेंटेंस के अंदर सेंस बन रही है और किस सेंटेंस के अंदर सेंस नहीं बन रही है। अब इन सबको हमने अलग अलग बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप इसकी अब घर पे प्रैक्टिस करिए, पार्ट ऑफ स्पीच बनाने के लिए प्रैक्टिस करिए घर पे, कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है और आपका हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि जो सेंटेंस को डेकोरेट करता है वो क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी कई सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। पहले आप पार्ट ऑफ स्पीच बनाने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करिए, और कुछ लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी इंप्रूवमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।